हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में कुमार सर ने एसएससी में पूछे गए टॉप 50 क्वेश्चंस कराए थे। आपको पता ही है कि स्टैटिक जीके का एसएससी में क्या रोल है, क्योंकि एसएससी में स्टैटिक जीके का मतलब बार बार रिवाइज करना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चंस को देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। इससे पहला क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है, या सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य से है, या संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से है। तो तीनों के तीनों होने वाली हैं ओडिसी नृत्य। इन तीनों का संबंध ओडिसी नृत्य से है। अगला है, शास्त्रीय भाषा का नाम तथा मान्यता वर्ष। किस शास्त्रीय भाषा को किस वर्ष संविधान में मान्यता दी गई है, वो आइए जानते हैं। जैसे तमिल है, तमिल को 2004 में मान्यता मिली। संस्कृत है, 2005 में मान्यता मिली। तेलुगु को 2008 में मान्यता मिली। तेलुगु और कन्नड़, ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों को एक ही वर्ष 2008 में मान्यता दे दी गई। अगला है, मलयालम, इसे 2013 में मान्यता दी गई। अगला है, उड़िया, इसे 2014 में मान्यता दी गई। ये लेटेस्ट है, जिसे भारतीय संविधान में 2014 में मान्यता दी गई। हाल ही में 3 भाषाओं को भी अप्रूवल मिल चुका है और जल्द ही ये शास्त्रीय भाषाओं में देखने को मिलने वाली हैं, जो कि पहला है प्राकृत, दूसरा है पाली और तीसरा है फारसी। अगला है, 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो वो है भरतनाट्यम, और इस भरतनाट्यम का जो दूसरा नाम है वो है सादिर अट्टम, और रुक्मणी देवी का संबंध भी भरतनाट्यम नृत्य से है। अगला है, जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 भाग हैं। तो वो है मणिपुरी डांस। 3 रेलवे भारत के पर्वतीय रेलवे के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, और इसका कौन सा इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। मतलब कि भारत के पर्वतीय रेलवे में 3 रेलवे को यूनेस्को में शामिल किया गया है, लेकिन इनमें से कौन एक ऐसा रेलवे है जो कि यूनेस्को में शामिल नहीं है। तो वो है खड़गपुर रेलवे। और भारत के पर्वतीय रेलवे में कौन कौन से 3 हैं जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। तो जिसमें नंबर 1 है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला है, कालका शिमला रेलवे, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इट मीन्स इन तीनों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं परीक्षाओं में। अगला है, यूनेस्को में शामिल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन कौन से हैं। तो वो है कालबेलिया, कुटियाट्टम, रम्माण, मणिपुर का संकीर्तन। ये कालबेलिया ये राजस्थान का है और इसे 2010 में शामिल हुआ, और इसकी जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं गुलाबो सफेरा। कुल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं 15, और लेटेस्ट वाला गरबा डांस है, और ये गरबा डांस गुजरात राज्य का है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है। मतलब भारत का एकमात्र पुरातात्विक स्थल है ये धौलावीरा, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, और ये भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। भारत में कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 43 है, जिनमें 35 + 7 + 1 है, 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। नेक्स्ट है, हार्नबिल उत्सव कितने दिनों तक चलता है। तो ये 10 दिनों तक चलता है, और ये 1 दिसंबर से शुरू होता है, और 1 दिसंबर के दिन ही नागालैंड की स्थापना हुई थी। और इस हार्नबिल उत्सव का दूसरा नाम जो है वो है त्योहारों का त्योहार, मतलब फेस्टिवल इंग्लिश में बोलते हैं इसे। सबरीमाला मंदिर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो है मकर बिलक्कू। पतंग महोत्सव कहाँ होता है। तो वो गुजरात में होता है, और मकर संक्रांति वाले दिन होता है। नेक्स्ट है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो वो है झारखंड। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। इस अदिस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है, और इस अदिस अबाबा की जो मुद्रा है वो है विर। केन्या की राजधानी नैरोबी, तंजानिया की राजधानी दोदोमा, लीबिया की राजधानी त्रिपोली। आइए कुछ इंपॉर्टेंट देश, मुद्रा और उनकी राजधानी को देखते हैं। देखिए, पहला है बांग्लादेश, यहाँ की मुद्रा है टका और यहाँ की राजधानी है ढाका। नेक्स्ट है, भूटान की मुद्रा है न्यूगल ट्रम और राजधानी है थिम्पू। अगला है यूएई, इसकी मुद्रा है दिरहम और राजधानी है अबू धाबी। मंगोलिया, मुद्रा है तुगरिक और राजधानी है उलान बटोर। अगला है साउथ कोरिया, मुद्रा वान, राजधानी सियोल। अगला है जापान, मुद्रा येन, राजधानी टोक्यो यहाँ की राजधानी है। अगला है म्यांमार,
इस म्यांमार की जो मुद्रा है वो है क्यात और यहाँ की राजधानी नापिता। नेक्स्ट है 1966 में पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो हैं लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है, तो वो हैं इंदिरा गांधी, जिन्हें 1971 में दिया गया। और पुनः प्रारंभ होने पर भारत रत्न एक बार बीच में बंद हो गया था और जब दोबारा प्रारंभ हुआ था तब पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी मदर टेरेसा, जिन्हें 1980 में दिया गया था। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको व कब दिया गया, तो वो थे जी शंकर कुरूप, जिन्हें 1965 ईस्वी में दिया गया और मलयालम भाषा में दिया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो वो है 23 भाषा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, तो वो है आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 22, 23 और 24 इन भाषाओं को लेकर के जो कन्फ्यूजन बना रहता है, तो उसके लिए है 22 भाषाएं भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में हैं और 23 भाषा है जो वो है 22 भाषा भारतीय संविधान की और प्लस एक इंग्लिश भाषा है। इन 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और 24 भाषाएं जो हैं उनमें 22 भाषाएं भारतीय संविधान की और इंग्लिश प्लस राजस्थानी, ये 2 भाषाएं और जोड़ करके 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला है लेजिम क्या है, तो ये लेजिम लोक नृत्य तथा वाद्य यंत्र दोनों है और ये दोनों महाराष्ट्र का है। अगला है थोड़ा खेल नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। और छम, धमान, नटी, थाली इन सभी का संबंध किस राज्य से है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। अगला है गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से है, तो वो है उड़ीसा। घूमरा तथा दलखाई का संबंध किससे है, तो वो है उड़ीसा। कहने का मतलब ये है कि एक राज्य को उठा करके उसके सभी नृत्य जो हैं वो एक स्थान पे लिख दिए गए हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। अगला है यूएनओ के चार्टर में कितने अध्याय व धाराएं हैं, तो इसमें है 19 अध्याय और 111 धाराएं। यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ की स्थापना हुई। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। ये न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पे है जो कि यूएसए में है, मतलब अमेरिका। यूएनओ में कितने देश हैं, सदस्य देश हैं, तो 193 सदस्य देश हैं और साउथ सूडान इसका नवीनतम देश है शामिल होने वाला यूएनओ में। यूएनओ का नाम देने वाले कौन थे, तो वो थे फ्रैंकलिन टी रूजवेल्ट। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी की स्थापना कब हुई, तो 1965 ईस्वी में हुई। यूएनडीपी का पूरा नाम होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये यूएनडीपी जो होता है ये मानव विकास सूचकांक भी जारी करता है। अगला है एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, तो 1961 में हुई। एनसीईआरटी का पूरा नाम होगा नेशनल काउंसिल एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है 1955 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुई, तो वो था वांडूग सम्मेलन। और ये वांडूग किस देश में स्थित है, तो ये है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है 1798 में दिल्ली ने प्रथम सहायक संधि किस रियासत के साथ की थी, तो वो था हैदराबाद रियासत। और इस हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और हैदराबाद की जो स्थापना दिवस है 17 सितंबर है और इसे हाल ही में भारत के द्वारा इसकी स्थापना दिवस घोषित की गई है। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागने ने गदर पार्टी की स्थापना कब की, तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की थी। उबेर कप, थॉमस कप, नौरंग कप किस खेल से संबंधित है, तो वह है बैडमिंटन। अगला है एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन वर्ष 1951 में कहाँ हुआ, तो वो था नई दिल्ली भारत में। और 19वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ है, तो वो है होंगजाऊ, ये चीन में स्थित है, ध्यान दें चीन में। अगला है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय महिला संगीतकार कौन थी, तो वो थी तन्वी शाह। और पहले भारतीय पुरुष कौन थे, तो वो थे पंडित रविशंकर। दोनों के दोनों संगीतकार हैं। अगला है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। और राष्ट्रीय ध्वज को बनाने वाले कौन थे, तो वो थे पिगली वेंकैया। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। मतलब कहने का ये है कि 22 जुलाई 1947 को तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना गया। अगला है मणिपुर का राज्य फूल क्या है, तो वो है सिरऊ लिली। नेक्स्ट है राज्य पशु मणिपुर का क्या है, तो वो है संघाई हिरण। और सिरऊ लिली त्यौहार ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, इसे याद रखिए।
73वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम को केंद्र सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो ये था 24 अप्रैल 1993 में। नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं? तो वो था बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। मतलब ये 19वीं भाषा थी। 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषाएं थीं। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई, ये 15वीं भाषा थी। और 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई, ये 16, 17 और 18वां भारतीय संविधान की भाषाएं थीं। बांसुरी वादक के नाम बताइए? तो वो थे पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया। ध्यान दें, इन लोगों को ट्रिक से कैसे याद करना है, इसके लिए मेरे पास ट्रिक है। अगर कमेंट आप लोग करेंगे तो मैं उसकी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कि इन सबको ट्रिक से कैसे याद करें। नेक्स्ट है संतूर वादक शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, ये दोनों संतूर वादक हैं। इसका भी ट्रिक मेरे पास है। गणेश राजगोपालन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो हैं वायलिन वादक। और गणेश राजगोपालन को 2024 में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था रॉबर्ट पेरी। और ये मानो ये अपनी पृथ्वी है तो ये है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पेरी पहला पहुंचने वाला व्यक्ति था। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसन था। अगला है यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो वो थे ट्रिगवेली साहब, जो नॉर्वे देश के रहने वाले थे। और पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था मैगलेन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है नीता अंबानी। भारतीय कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? भारतीय गवर्नर, ध्यान दें इसमें भारतीय गवर्नर पूछा है तो वो है सीडी देशमुख। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो वो है केसी नियोगी। चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो वो है शिव कुमार सेन। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में पहला पदक जीता था। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल, ध्यान दें एक ही ओलंपिक की बात की गई है, इसमें 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है मनु भाकर। इन्होंने शूटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला है सिल्वर जीतने वाली महिला कौन सी हैं? भारतीय महिलाओं की बात की गई है तो वो है पीवी सिंधु और मीराबाई चानू। अगला है आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो वो है लघु उद्योग से। और राजभाषा के विकास का संबंध किससे है? तो वो है बीजी खेर आयोग। नेक्स्ट है कर सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया? तो वो था राजा चलैया समिति। नई शिक्षा नीति 2020 का संबंध किस समिति से है? तो वो है कस्तूरी रंजन समिति। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 24 अप्रैल। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। ध्यान दें 24 अप्रैल और 24 जनवरी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये है इक्वाडोर। अगला है चिम्बेरजो, ये ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह है इक्वाडोर। माउंट मोरापी, काकातोआ, सिनाबुंग, इबू ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह है इंडोनेशिया। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो, विषुवत रेखा की बात की गई है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही। शिकागो मतलब जो यूएसए में है, ये किस झील के किनारे बसा है? तो यह है मिशिगन झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो यह है सुपीरियर झील। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? तो यह है कनाडा। अमेरिका के 5 इंपॉर्टेंट झील जो हैं वो हैं, ट्रिक्स देख लेते हैं ट्रिक क्या है। तो इसके लिए ट्रिक है सुपर मिशन है ई आंटी। सुपर मिशन है ई आंटी। सुपर का मतलब सुपीरियर, मिशन का मतलब मिशिगन, है का मतलब ह्यूरोन, ई का मतलब एरी, यहाँ ई वाला बात की गई है। आंटी का मतलब ओंटोरियस। और सुपीरियर तथा ह्यूरोन के बीच जो नहर है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है वो है सू नहर। आप लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि एसएससी में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं फिर वो
MTS हो, CHSL हो, CGL हो, किसी भी जो SSC ने पूछ रखे हैं पहले क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फाइंड आउट करिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करिए, क्योंकि इसमें नए क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। नए क्वेश्चंस बनेंगे तो करंट अफेयर के ही बनने वाले हैं, जो कि 2-1 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी सारे के सारे स्टैटिक पोर्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर को देखें। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कुमार गौरव सर ने कराए हैं या जो उन्होंने नहीं कराए हैं, उन सब का मैं एक कंपाइलेशन वीडियो बना करके, बस ये है कि वीडियो की लेंथ बड़ी होगी क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड करे जाएंगे, तो आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और इम्पॉर्टेंट सोचना ये है कि मैंने तेलंगाना स्टेट को लिख करके रेडी रखा है। बस जैसे ही ये पूरा राज्य दर्शन उनका क्लास में ख़त्म होता है, तुरंत के तुरंत मैं उस वीडियो को आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। वो सीरीज़ मैंने स्टार्ट रखूँगा हमेशा, क्योंकि वो सीरीज़ मतलब पूरे भारत पर एक अच्छी कमांड बनानी है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।